विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। आज बरोज़ जुम्मा यानी फ्राइडे बतारीख 21 अक्टूबर का दिन है। आइए देखते हैं A18 तेलंगाना न्यूज़ का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना हाई कोर्ट जुमेरात के दिन ऑर्डर जारी किए और कहे नौजवान बच्चे और कामयाबी हासिल किए हुए औलाद अपने बुजुर्ग माँ बाप को पैसे देना अहम है रोज़मर्रा की ज़िंदगी व गुजारा करने के लिए। अगर कोई बुजुर्ग माँ बाप अपनी औलाद की ज़िंदगी बेहतर नहीं बना पाए, उसके बावजूद औलाद को अपने बुजुर्ग माँ बाप को गुजारा करने के लिए पैसे देना होगा। जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी सुनवाई के दौरान कहे, कसूपा गौरामा और दया आनंद दोनों ज़ईफ माँ बाप जो चतीनका इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं पिटीशन दर्ज की अपनी औलाद के खिलाफ। वाज़ेह है दया आनंद फॉर्मर BDL एम्प्लॉय है जिन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है। बुजुर्ग माँ बाप कोर्ट से शिकायत किए कि चतीनका पुलिस अपने बेटे श्रीनिवास और उनकी अहलिया माधवी के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार किए। बुजुर्ग माँ बाप के बेटे श्रीनिवास अपने माँ बाप को मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत अपना फ़र्ज नहीं निभाए, जिसके पेश नज़र बुजुर्ग माँ बाप हुकूमत से मदद की गुजारिश किए इंसाफ के लिए ताकि उनका गुजारा हो सके। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। स्वामी गौड़ और दसोजू श्रावण TRS पार्टी में शमूलियत हासिल किए। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव की मौजूदगी में जुम्मे के दिन फॉर्मर चेयरमैन तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल स्वामी गौड़ और श्रावण दसोजू अपना इस्तीफा नामा दिए BJP पार्टी को। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए BJP स्टेट यूनिट चीफ बनी संजय कमज़ोर लीडर्स के साथ गैर जानिबदारी की तरह रहते हैं और भेदभाव करते हैं। श्रावण ने इल्ज़ाम आयद किए कि BJP पार्टी मुनुगोड़े असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन के पेश नज़र जो 3 नवंबर के दिन मुनक़िद किया जाएगा, आवाम के दरमियान पैसे, शराब, गोश्त तकसीम कर रहे हैं और वोटर्स को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी गौड़ ने इल्ज़ाम आयद किए BJP पार्टी सिर्फ अमीर लीडर्स को ही तवज्जो देते हैं जो बड़ी रकम में कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और आवाम का पैसा लूटते हैं। गरीब और कमज़ोर लीडर्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है जो आवाम की खिदमत करते हैं। उन्होंने कहा वो BJP पार्टी में नहीं रह पाए क्योंकि BJP पार्टी उनकी लगातार बेइज्जती कर रही थी और उन्हें नज़रअंदाज कर रही थी, जिसकी वजह से दोनों लीडर्स BJP को इस्तीफा देते हुए TRS पार्टी में शमूलियत हासिल किए। तेलंगाना होम मिनिस्टर पुलिस फ्लैग डे परेड कमोमेरेशन परेड से मुखातिब कर रहे थे शहीद पुलिस ऑफिसर्स की याद के मौके पर हैदराबाद में। इस मौके पर तेलंगाना होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली जुम्मे के दिन पुलिस ऑफिसर्स को हिदायत दिए कि वो अलर्ट रहे, आतंकवादियों से, शरपसंद अनासर हरकत करने वालों से और गैर कानूनी हरकतों पर खुसूसी नज़र रखी जाए। उन्होंने कहा पुलिस पूरी मेहनत कर रही है, आतंकवादी, फसाद करने वाले, शरपसंद अनासर हरकत करने वाले, वाइट कॉलर मुजरिमों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस M महेंद्र रेड्डी और दीगर आला दर्जे के ऑफिशियल्स मौजूद थे शहीद पुलिस ऑफिसर्स को खिराज तहसीन पेश करने। शाहइनायतगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में खुसूसी तलाशी के दौरान हैदराबाद पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स टीम 1 करोड़ 11 लाख रुपए गैर कानूनी जब्त किए। ये गैर कानूनी रुपए कार के जरिए ले जाया जा रहा था, जिसे जब्त कर लिया गया साउथ जोन टास्क फोर्स की जानिब से। शाहइनायतगंज पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत इस सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MLA कारवान जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब ऐलान किए टोली चौकी इलाका मच्छरों से आज़ाद हो चुका है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गुजारिश पर GHMC कमिश्नर की जानिब से खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी, जिसके जरिए 5 महीने का वक्त लेते हुए टोली चौकी के इलाके मौजूदा तालाब को साफ किया गया। बताया जा रहा है फ्लोटिंग ट्रैश कलेक्टर मशीन के जरिए शाह हातिम तालाब की साफ सफाई की गई, जिससे मच्छरों की आबादी कम हो गई और टोली चौकी की आवाम को राहत मिली मच्छरों से।